मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 10वीं कक्षा के एपी 5.3 के 11वें प्रश्न को। 11वां प्रश्न हमें कह रहा है, इस प्रश्न की सबसे बड़ी समस्या है कि आप जब पहली बार इस प्रश्न को पढ़ते हैं तो समझ में ही नहीं आता ये कह क्या रहा है। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है और दूसरा पद क्या है। इस प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें इंफॉर्मेशन दिया क्या है कि प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर। इस इक्वेशन में आप n का कोई भी मान रख के आप वो उस पद तक का योग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं समझाता हूं, पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। यहां दिया हुआ है हमें कि इक्वेशन दिया हुआ है कि n पदों का योग, n पदों का योग हमें दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर। तो हमें अगर मान लो एक पद का योग ज्ञात करना है तो S1 करेंगे। अब एक पद का योग ज्ञात कैसे होगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ थोड़ा कि अगर कोई एपी है 2, 4 और 6, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसे ये एपी बढ़ते जाता है। अगर हमें एक पद का योग ज्ञात करना है तो एक पद का योग वही होगा जो पहला पद है ना, मतलब दो का योग। अब किससे करना है, जैसे दो पदों का योग 2 और 4 जोड़ देते हैं। अगर पहले पद का योग ज्ञात करना है तो जो पहला पद होता है वही पहले पद का योग होता है। तो S1 हमको निकालना है तो यहाँ n के जगह पे इसका मान रखेंगे तो 4n, मतलब Sn के जगह पे दिया है ना 4n माइनस एन स्क्वायर, तो 4 इंटू n के जगह पे हमने 1 रख लिया माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 एकम 4 हो गया और 1 का स्क्वायर होगा वो 1 ही होगा। तो 4 में से 1 गया 3। हमें प्रश्न में दिया हुआ था, कह रहा था कि इसका प्रथम पद ज्ञात कीजिए। अब प्रथम पद तो हमारा 3 आ गया है ना। अब दूसरा पद ज्ञात करना है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, तो प्रथम दो पदों का योग ज्ञात कीजिए। S2 बराबर क्या होगा, वहीं 4 गुना 2 माइनस 2 का स्क्वायर अब की करेंगे, n के जगह पे 2 रख लेंगे। अब 4 दूना 8 होता है और माइनस 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 हो गया। अब ये 4 निकल गया, ये 4 ध्यान दीजिए दूसरा पद नहीं है, दो पदों का योग है 4, ठीक है। अब पहला पद 3 है और दो पदों का योग 4 है। इस प्रकार तो आप यहाँ से a का मान 3 निकल गया और d का मान निकालना चाहें तो 4 में से 3 घटा के d आपका 1 हो गया। तो अब यहाँ से आप दूसरा पद निकाल सकते हैं a प्लस डी, लेकिन इसकी विधि को देखते हैं पहले है क्या। तो कह रहा है कि दूसरा पद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ इक्वेशन देखिए, यहाँ है क्या कि मान लीजिए ये हमारा एपी था, तो अगर इसका प्रथम पद का योग 2 होगा माने S1 2 होगा, S2 निकालना होगा अगर दो पदों का योग तो 4 2 6 होगा, यहाँ आप देख पा रहे हैं। 3 पदों का योग माने S3 निकालना होगा तो 4 2 6 6 12 होगा। और हमें ये सिर्फ पता है S1 S2 S3 ये सब पता है। अब S1 S2 S3 पता है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें अब दूसरा पद निकालना है, अगर दूसरा पद निकालना है तो हम दूसरा पद क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो ये 6 में से अगर 2 घटा दें तो 4 आ जाएगा, माने S2 में से S1 घटा दें तो हमारा दूसरा पद आ जाएगा। उसी तरह तीसरा पद निकालना हो तो हम 12 में से S3 में से S2 घटा दें, 6 घटा दें तो कितना हो जाएगा, 12 में 6 हो जाएगा तो 6, तीसरा पद आ गया। क्योंकि हमें 3 पदों का योग जो दिया हुआ है उसमें से 2 पदों के योग को घटा देंगे तो हमें तीसरा पद ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इसी प्रकार हमारा सारा सवाल बनने वाला है। पहले करें दूसरा पद क्या है, यानी कि हमें A2 निकालना है। तो A2 बराबर क्या होगा, S2 माइनस S1, है ना। यहाँ चूंकि लिख दीजिए, जब भी सूत्र लिखते हैं तो चूंकि लिखते हैं, इसीलिए A2 बराबर हो जाएगा, S2 का मान हमने वहाँ पे 4 निकाला था और वहाँ पे S1 का मान हमने 3 निकाला था, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो गया। अब हमें कह रहा है कि इसी प्रकार तीसरा, 10वां और nवां पद ज्ञात कीजिए। तो इसको तो एक आप अपने से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ही कर देता हूँ S3। अब हमें तीसरा करना क्या है, इसी प्रकार हमें A3 ज्ञात करना है,
10वां A10 ज्ञात करना है और AN ज्ञात करना है, nवां पद ज्ञात करना है। तो A3 ज्ञात करने के लिए हमको S4 ज्ञात करना होगा और S3 ज्ञात करना होगा, सॉरी S3 ज्ञात करना होगा और S2 ज्ञात करना होगा। S3 में से S2 घटा लेंगे तो A3 मिल जाएगा। तो S2 तो हमने यहाँ निकाला है 4, S3 निकाल लेते हैं। S3 बराबर कितना आ जाएगा, तो 4 गुने 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 3 12 और माइनस 3 का स्क्वायर 9 बराबर 3, 12 में से 9 गया तो 3 होगा। S3 हमारा 3 आ गया, S2 हमारा 4 आया हुआ है पहले से। तो आपको पता है A3 बराबर हो जाएगा S3 माइनस S2 बराबर का हो जाएगा, S3 में से S2 को घटाएंगे तो ये 3 माइनस S2 हो जाएगा 4, 3 में से 4 जाएगा तो -1, A3 हमारा हो गया -1। अब इसी प्रकार A10 मैंने निकालने वाला हूँ, आप अपने से निकालिएगा। A10 मैंने S10 निकाल लीजिएगा और उसमें से S9 निकाल लीजिएगा। S10 में से S9 घटाइएगा तो आपका A10 बच जाएगा। AN मैं निकालता हूँ सिर्फ। AN निकालने के लिए क्या करना होगा, AN बराबर, चूंकि लिख दीजिए फिर से यहाँ पे, AN बराबर SN माइनस SN-1 होगा, है ना, बराबर SN आपको पता है SN कितना है, तो SN है, SN हमें दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर। तो SN-1 क्या हो जाएगा, माइनस SN-1 हो जाएगा 4 इंटू n के जगह पे हम n-1 रखेंगे, अब माइनस n स्क्वायर, तो n-1 का स्क्वायर। ये इसमें से पूरा को घटाएंगे तो हमारा SAN का मान निकल जाएगा। तो 4n को 4n रहने देते हैं, माइनस n स्क्वायर है तो n स्क्वायर रह जाएगा। इसको पहले सॉल्व करते हैं। 4 में n से गुना करेंगे तो 4n हो जाएगा, 4 में -1 से करेंगे तो -4 हो जाएगा। और इसको तो तोड़ दीजिए आप, माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, a स्क्वायर मैंने n का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, माइनस 2ab, तो 2 इंटू n इंटू 1, ये हमारा होता है। तो अब यहाँ सॉल्व करते हैं, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, अब ये अभी रहने दीजिए, अंदर ही रहने दीजिए, 4n माइनस 4 माइनस ये अब बाहर निकालिए तो माइनस का n स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस प्लस फिर माइनस, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना, और ये माइनस है, माइनस ये माइनस 2n और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2n हो जाएगा। ये हमारा एक ब्रैकेट ख़त्म कर देते हैं, हो गया इस ब्रैकेट का काम ख़त्म। अब इसको इससे भी बाहर निकले, माइनस है ना, तो ये माइनस में सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, तो माइनस सब में मल्टीप्लाई होगा। तो 4n माइनस n स्क्वायर, ये माइनस और प्लस माइनस 4n, माइनस माइनस प्लस 4, माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस 1 और माइनस और प्लस माइनस 2n, हो गया, ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, माइनस 4n प्लस 4n कट गया, माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कट गया, ये अब बच गया 4 और 1 5 माइनस 2n, ये हमारा हो गया an, nवां पद हमने निकाल लिया है। 12वां प्रश्न हमें पूछ रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि इससे बन क्या रहा है, ये 12वां प्रश्न है, 6 से विभाज्य संख्याएं, 6 से विभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, कौन या कौन कौन होंगी। तो 6 से विभाज्य संख्याओं का एपी जो होगा वो हमें प्राप्त होगा, पहले तो 6 होगा, दूसरा 12 6 से विभाज्य होगा, फिर 18 6 से विभाज्य होगा, और ऐसे ही ये बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। 6 का पहाड़ा 40 बार हम पढ़ेंगे तो 6 से विभाज्य होने वाली मैंने भाग लगने वाली 40 संख्याएं हमको मिल जाएंगी। धन पूर्णांक करने का मतलब कि सारी संख्याएं प्लस में होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए, और 6 से भाग लग जाना चाहिए। तो
अब हम 40 पद तक अगर जाएंगे तो इसका योग क्या होगा। ये तो बेहद आसान क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे आप देखिए जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसको लिख लीजिए। ए का मान आपको 6 मिल गया, डी का मान आप A2 में से A1 घटाते हैं तो डी मिल जाता है, तो 12 में से 6 घटा लीजिए तो 6 मिल गया। ए भी 6 और डी भी 6। एन का मान आपको 40 दिया हुआ क्योंकि आपको 40 पदों का योग ज्ञात करना है। अब बना लो, अब बहुत आसान है। सूत्र हमारा होता है चूंकि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है हमारा सूत्र। अब यहाँ S40 हमको ज्ञात करना है। S40 तो आप रख दीजिए 40/2 है ना, और 2 गुना ए का मान 6 है और प्लस n 40 है, में से 1 घटाएंगे और डी भी हमारा 6 ही मिला था हमें। तो ये अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए बराबर 40 में 2 से भाग दोगे तो 20 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा और प्लस 40 में से 1 जाएगा तो 39 होगा और गुना में 6 है। तो इसको सॉल्व करेंगे अब 20 और ये 12 अब प्लस, सर बड़ा ब्रैकेट है छोटा ब्रैकेट क्यों कर दिए। अब ये अपने मन से कर देते हैं हम, क्यों, क्योंकि यहाँ बीच में छोटा ब्रैकेट था तो अब इसको हम छोटा नहीं लिख सकते थे, लेकिन अब अंदर तो कोई ब्रैकेट ही नहीं है तो छोटा वाला ही यूज कर लेते हैं। तो आप मन करे तो बड़ा भी कर सकते हैं, इसका कोई नियम ऐसा नहीं है। आप जो मन करे, आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो कर लीजिएगा। 12 और 39 में 6 से गुना कीजिए, 6 9 54 का बचा 4, हाथ में बचा 5, 6 3 का 18 और 5 18 और 5 23, 234। अब 12 में 234 जब आप जोड़िएगा तो 12 और ये गुना कर देते हैं, गुना का चिन्ह देते हैं तो 12 में 4 2 6, 3 1 4 और 2 का 2, तो 246 में जब आप 20 से गुना कीजिएगा तो आएगा 2 6 12 का 2 बचा 1, 2 चौका 8 और 1 9 और 2 दूना 4, एगो जीरो है तो एगो जीरो लगा दीजिए, 4920 इसका आंसर होगा। अब 13वें प्रश्न को देखते हैं। 13वां प्रश्न भी सेम है। 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात कीजिए। आप इसको खुद से भी कर सकते हैं, वैसे मैं भी कर देता हूं, लेकिन आप इसको खुद से ट्राई कीजिए। नहीं बने तो देखिए, नहीं बनने का भी प्रश्न नहीं। गुणज कहते हैं कि यहाँ लिख दीजिए कि 8 के गुणज हैं, क्या क्या है, तो 8 होगा पहला, तो दूसरा 16 होगा, 16 के बाद 24 होगा, 24 के बाद 32 होगा, ऐसे बढ़ते जाएगा। 8 का पहाड़ा आप पढ़ते जाइएगा तो ये बढ़ते जाएगा। हमको 15 पदों तक ऐसे इसका योग ज्ञात करना है। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ उसको लिख लीजिए। ए बराबर कितना मिल गया 8, डी A2 में से A1 घटा लीजिएगा तो 16 में से 8 घटा लीजिएगा तो ये भी 8 मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन है और एन का मान हमें दिया हुआ है 15। सॉल्व कीजिए तो ये हमारा फॉर्मूला आप जानते हैं, Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 ब्रैकेट में इंटू डी। तो 15/2 और 2 गुना 8 प्लस 15 में से 1 घटाएंगे और 8 से गुना कर देंगे क्योंकि डी और ए दोनों 8 ही हैं। तो 15 में 2 से जब आप भाग दीजिएगा, अभी रहने दीजिए, क्या है कि सीधे अगर उधर कोनो इवन नंबर आ गया तो उधर से उधर कटा देंगे। अब 8 में 2 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 8 दूना 16 और प्लस 15 में से 1 अगर घटाएंगे तो 14 होगा और 14 में 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 14 का पहाड़ा भी मुझे नहीं याद है, गुना कर लेते हैं। 8 चौका 32 का 2 और 8 एकम 8 और 3 11 112 शायद। चलिए यहाँ देखिए 15 और बटे में 2 और गुना 2 और 6 8, 1 और 1 2 और 1 का 1 बच गया 128। ठीक है, 2 से 128 को कटाइए, 2 6 12 और 2 चौके 8 64 आ गया और 15 में 64 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 15 चौके 60 के 0 बचा गया 6 और 15 6 90 और 6 96। ये हमारा आंसर हो गया और ये हमारा 13वां प्रश्न भी हो गया।